महाराष्ट्र के अमरावती के मेलघाट क्षेत्र से एक बेहद दुखद और चिंताजनक खबर सामने आई है। धारनी तालुका के कोरडा गांव में जल जीवन मिशन के कार्य के दौरान कथित लापरवाही के चलते खुले पड़े गड्ढे में गिरने से 3 वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश है और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 29 गुरु पूर्णिमा के दिन ही नायरा संजू भुसुम इनकी मृत्यु हो चुका है और हमने लगभग 1 साल से ये नाली बुझाने के लिए हमने कहा था ये वाटर सप्लाई का, पर इसको ग्राम सेवक ने भी ध्यान नहीं दिया। और यहाँ के जो सरपंच है सोनाजी सावलकर, कोरडा ग्राम के सरपंच रहने के बावजूद भी उनका ये लापरवाही की वजह से आज एक बच्चे की जान गया है। घटना को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। भाजपा के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक प्रभुदास बिलावेकर ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कोरडा गांव में आज जो दुर्दैवी घटना हुआ, एक 3 साल की बच्ची जल जीवन मिशन के जो काम चालू थे, गड्ढा उन्होंने खोद के रखा, उस गड्ढे में गिरकर उनका दुर्दैवी मौत हो गया। उसकी वजह से पूरे कोरडा गांव में एक शोक पसर गया और पूरी तरफ दुख का लहर है। और ऐसा दुर्दैवी घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के हलगर्जीपना की वजह से हुआ। तो ऐसे जो जल जीवन मिशन हो गया, जो भी अधिकारी कर्मचारी होगा, मैं शासन से मांग करता हूँ कि इनके ऊपर कड़क कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो और ऐसी घटना का पुनरावृत्ति ना हो, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख ने राज्य सरकार पर आदिवासी समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की है कि जल जीवन मिशन का काम अधूरा और लापरवाही से छोड़ने वाले ठेकेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई और मृत बच्ची के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। आत्ताच मला समजलं की एका 3 वर्ष मुलीचा एका पाण्याच्या खड्ड्यात बुडून मृत्यू झाला। अत्यंत दुर्दैवी आणि वेदनादायक आणि अत्यंत चीड येणारी अशी ही घटना आहे। सरकारला आदिवासी लोकांसाठी त्यांच्या मनात काहीही मला वाटते काहीही संवेदना नाही। माझी मागणी आहे की तातडीने ज्या ठेकेदारांनी हे काम केलं असेल त्याच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हावा। तसंच ते अधिकारी या कामावर देखरेख करून त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, त्यांना शिक्षा व्हावी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने याच्यावर निर्णय घ्यावा। तसंच मी स्वतः या ठिकाणी उद्या जाणार आहे आणि त्या घटनेची स्वतः जाऊन सकृतदर्शनी तिथे जाऊन काय परिस्थिती घडली, कोणत्या परिस्थितीमध्ये घडली हे सुद्धा पाहणार आहे। तुम्ही पाहिलं असेल की हे शासन फक्त अदानी अंबानीसाठीच काम करत आहे। यांना काही आदिवासी, गोर, गरीब, दलित, पीडित या लोकांसाठी काही घेणं नाही। एक 3 वर्षाची मुलगी मरते आणि तिचा मृत्यू होतो, पण प्रशासन त्याच्यावर कोणतीही त्याची गांभीर्याने दखल घेत नाही। आणि माझी मागणी आहे की सरकारने तातडीने या मुलीच्या आईवडिलांना कॉम्पन्सेशन द्यावं, त्यांना कमीत कमी 10 लाख रुपये त्यांनी या प्रसंगी दिले पाहिजे आणि पुन्हा या घटना घडणार नाहीत याबाबत त्यांनी एक खबरदारी घेतली पाहिजे आणि त्या ठेकेदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हावा। तसंच ज्या अधिकाऱ्याच्या अखत्यारीत हे काम होतं त्या अधिकाऱ्याला सुद्धा तातडीने त्यांच्या निलंबनाची कारवाई करावी आणि प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने याच्यावर कारवाई करावी अशी मी मागणी या प्रसंगी करत आहे। आणि शासनाने आता या सगळ्या गोष्टी गांभीर्याने घेण्याची गरज है, असं मला प्रामाणिकपणे वाटतं। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जल जीवन मिशन के कार्यों की जवाबदेही तय करने की मांग लगातार तेजी से आगे आ रही है।